की 47 में आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज झारखंड का सीजीएल का झारखंड जीके का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान देखेंगे, जिसमें आज मेरा चैप्टर रहेगा मिट्टी एवं जलवायु। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में आप आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। इससे होता है कि आपका याददाश्त स्ट्रांग होते हैं। एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो सही सही क्वेश्चन टिक करके आएंगे, ये मेरा मानना है। चलिए आइए, झारखंड में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए अवशिष्ट मिट्टी, बलुई मिट्टी, दलदली एवं पथरीली। आप सही आंसर कीजिए। चलिए मैं ही देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए अवशिष्ट मिट्टी। झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी निम्नलिखित में से किसके उपदाय से निर्मित है? खनिजों, चट्टानों, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज मिट्टी, खनिज और चट्टानों दोनों का। झारखंड की मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड एवं बॉक्साइट के अंश मिलने होने के कारण यह किस रंग की दिखाई देती है? पीली, भूरी, लाल एवं काली। ऑप्शन नंबर ए सी, लाल। झारखंड की मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट के अंश मिलने होने के कारण यह किस रंग की दिखाई देती है? तो कौन रंग का दोस्तों दिखाई देती है? लाल रंग का। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में किन चट्टानों के कारण लाल मिट्टी कई रूपों में मिलते हैं? ग्रेनाइट, नीस, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ग्रेनाइट एवं नीस। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में किन चट्टानों के कारण लाल मिट्टी कई रूपों में मिलते हैं? ग्रेनाइट और नीस के कारण। झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी में विषमता निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? आइए ऑप्शन देखते हैं। रचना, रंग, नमी, उर्वरता। ऑप्शन नंबर सी, नमी। निम्नलिखित में से किस जिले की अधिकांश जगह की मिट्टी लाल रंग की मिलती है? रांची, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, रांची, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका। निम्नलिखित में से किस जिले की अधिकांश जगह की मिट्टी लाल रंग की मिलती है? लाल रंग की हमें दोस्तों कहाँ मिलती है? हजारीबाग में, रांची में, धनबाद में, गिरिडीह में, देवघर में, दुमका में और गोड्डा में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती है? झुमरी, तिलैया, कोडरमा, बड़का गांव, चतरा। ऑप्शन नंबर डी, चतरा। चतरा में हमें लाल मिट्टी नहीं मिलती, बाकी जगह पे झुमरी, तिलैया लाल मिट्टी मिलती है, कोडरमा में लाल मिट्टी मिलती है और बड़ा गांव में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी मिलती है। छोटा नागपुर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है? 4 प्रकार की, 6 प्रकार की, 8 प्रकार की एवं 10 प्रकार की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 प्रकार की। छोटा नागपुर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है दोस्तों? 6 प्रकार की। झारखंड में मिलने वाली लाल मिट्टी निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, ह्यूमस की, उपयुक्त सभी की। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी की। झारखंड में मिलने वाली लाल मिट्टी निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है भाई? नाइट्रोजन का, फास्फोरस का और ह्यूमस का। क्लियर। लाल मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल की खेती की जाती है? ज्वार, बाजरा, सरगुजा एवं कोदो, उपयुक्त सभी। ये दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप देंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी अभ्रक मूल की लाल मिट्टी विशेषता नहीं है? इस मिट्टी में अभ्रक के छोटे छोटे कण चमकते रहते हैं। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी तथा पीला होता है। इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है। यह मिट्टी सामान्य उपजाऊ होती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में मिलने वाली रेतीली मिट्टी की विशेषता नहीं है? यह मिट्टी लालिमा युक्त धूसर तथा पीली होती है। इस मिट्टी में काफ़ी उर्वरक शक्ति होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस मिट्टी का विस्तार दामोदर घाटी क्षेत्र में है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस मिट्टी में काफ़ी उर्वरक शक्ति होती है। कौन सी मिट्टी में? रेतीली मिट्टी की भी। झारखंड के सुंदर सिंहभूम क्षेत्र में विभिन्न मूल की चट्टानों के अवशेषों से निर्मित मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ताल मिट्टी, जातिया मिट्टी, बलधर मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी, जातिया मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन काली रेंगुर मिट्टी की विशेषता नहीं है? यह मिट्टी राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में मिलती है। सही बात है, काली मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी लावा के प्रभाव से हुआ है। सही बात है, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी की लावा के प्रभाव से ही होता है। इस मिट्टी का रंग काला और भूरा होता है। इस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा मिलती है। एक गलत हो गया, काली मिट्टी में कंकड़ की मात्रा नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी पड़ने पर अत्यंत लसलसीली तथा अपरागीय हो जाती है और पैरों में चिपकने लगती है? लैटराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी और विषम जाति मिट्टी और काली रेंगुर मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी, काली रेंगुर मिट्टी। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों से हुआ है? लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी और विषम जाति मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी, लैटराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रम में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों से हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, लैटराइट मिट्टी से। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम का मिश्रण पाया जाता है? काली रेंगुर मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, रेतीली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए, काली रेंगुर मिट्टी। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में लौह, चून, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है भाई? काली रेंगुर मिट्टी में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र में झारखंड में लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है? राजमहल का पूर्वी भाग, ढाल भूमि का दक्षिणी पूर्वी भाग, पश्चिमी रांची, दक्षिणी पलामू, दामोदर एवं स्वर्णरेखा नदी घाटी। ऑप्शन नंबर डी, दामोदर स्वर्णरेखा नदी घाटी। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, काली रेंगुर मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, काली रेंगुर मिट्टी। झारखंड में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है भाई? काली रेंगुर मिट्टी। झारखंड के निम्नलिखित में से किस मिट्टी में चावल, चने की अच्छी खेती होती है? काली रेंगुर मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। इसका सही ऑप्शन है काली रेंगुर मिट्टी। छोटा नागपुर की जलवायु मुख्यतः निम्न से किससे प्रभावित है? मानसून, टाइफून, नॉर्वेस्टर, हरिकेन। ऑप्शन नंबर ए, मानसून से। छोटा नागपुर की जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है दोस्तों? मानसून से।
झारखंड की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? आर्द्र मानसूनी, उष्ण मानसूनी, दक्षिणी मानसूनी, शीत मानसूनी। इसका दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर सही देंगे, उम्मीद करता हूँ। झारखंड के अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? बंगाल की खाड़ी मानसून से, अरब सागर के मानसून से, चक्रवातों से, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी मानसून से। झारखंड के अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से। फार्मेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड के अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? BBW, CAW, BAW, DAW। इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, CAW। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड के अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए AW, ऑप्शन नंबर बी COW, ऑप्शन नंबर सी CAG, ऑप्शन नंबर CWG और CW। इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो ये आज का सेशन आपके लिए यूजफुल अगर लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। और नेक्स्ट सेशन आपका मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा और इस चैनल पर आपका झारखंड के करंट अफेयर्स पर्सनली CGL के माध्यम दृष्टि से आपका दिए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।